नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दुआ वणक्कम। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पेन टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम मस्त हष्ट पुष्ट कुशल मंगल होंगे। और यदि कोई जीवन में समस्या आ रही है तो लगे रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन है, ऊपर नीचे होता रहता है यार, चलता रहता है, यही जीवन है। स्ट्रेट लाइफ इज अ सिंबल ऑफ डेथ, यू नो। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो एक बार हम लोग इसको रो और कॉलम में एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने रोज एंड कॉलम्स को नंबरिंग कर लिया है ताकि स्पेशली बिगिनर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो, और स्पेशली बॉक्स को फिल करते समय जो उनकी नेमिंग है वो स्पेशल ज़्यादा फोकस्ड रह सके और स्पेसिफिक रह सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का 7 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का सुडोकू, इसका जो लेवल ऑफ टफनेस है 1 स्टार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सुडोकू में नंबर्स एज यूजुअल हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात जो होती है कि हमें ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मेजॉरिटी नंबर्स, इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेजॉरिटी नंबर्स हमारे पास बॉक्स में 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 इधर है। ओके, 8 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 8 इन दोनों में भरने की पहले फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं अभी। तो चलिए पहले और भी नंबर आइडेंटिफाई कर लिए जाएं। 9 9 9 9 9। ओके, तो 9 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो 9 के लिए पहले अटेम्प्ट देते हैं हम लोग। 9 को पूरा भरने का प्रयास करेंगे पूरे बॉक्सेस में। तो हमारे पास A9 में 9 है, इसलिए हमारे पास A4 और A6 ब्लॉक है। हमारे पास C1 में 9 है, इसलिए हमारा C6 ब्लॉक है। ठीक है, और हमारे पास इधर E4 में 9 है, इसलिए हमारा B4 ब्लॉक है। तो हमारे पास जो 9 के लिए बचा वो सिर्फ B5 बचा, तो 9 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 9। ओके ओके, 9 block complete, 9 block complete, 9 block complete, 9 complete, 9 already is there. Okay, now in this block we have blocked boxes G2 block, I2 block. We have empty probable boxes are G3 and H3. Okay, तो इसमें 9 आने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए आगे इसमें देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास 9, हमारे पास B5 में 9 है, इसलिए हमारे पास H5 ब्लॉक है। हमारे पास E4 में 9 है, इसलिए हमारे पास G4 और I4 ब्लॉक है। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे H6 और I6। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है बिकॉज यहाँ और यहाँ भी, तो हमारे पास इस ब्लॉक की आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी 9 यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। इसके बाद 9 है 7 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे इस ब्लॉक में 7 हमारे पास है, B6 में है 7 और A7 में है 7, इसलिए हमारे पास B1 2 3 पूरे ब्लॉक हो जाते हैं B6 की वजह से, और A7 की वजह से हमारा A2 A3 ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब ब्लॉक हो गया। हमारे पास जो अवेलेबल है अभी C2 C3 अवेलेबल है, तो इसके लिए हम इधर चेक कर लेते हैं वर्टिकली। तो हमारे पास H2 में है हमारे पास 7, इसलिए C2 ब्लॉक हो जाता है, हमारे पास बचता है C3। तो हम यहाँ पे 7 भर लेते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 7 7। हमारे पास अभी C3 की वजह से हमारा F3 ब्लॉक हो गया, H2 की वजह से E2 और D2 ब्लॉक है। हमारे पास अवेलेबल जो बॉक्सेस हैं D1 और E1। चलिए इसमें देखते हैं, आगे मिल जाएंगे नंबर्स अपने आप से। हमारे पास ठीक है, ओके, 9 इधर है, 7 we have only these two probable boxes. Okay,
सेम इधर था ये। ओके, आई थिंक वी नीड पेंसिल फर्स्ट। ओके, तो हमारे पास पेंसिल आ गई है अभी। तो जो प्रोबेबल नंबर्स हैं उनको लिखते चलेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी एक 8 हमारे पास F7 में 8 है, इसलिए हमारे पास F4 5 6 ब्लॉक हैं। 8 हमारे पास D3 में है, इसलिए हमारे पास D4 5 6 ब्लॉक हैं, इसलिए एक ही बॉक्स बचता है, वो है 8। हम लोग 8 को इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 8 यहाँ पे आता है हमारे पास, ओके, 8 G6 में है, तो हमारे पास C6 और A6 ब्लॉक है हमारे पास। 8 के लिए प्रोबेबिलिटी जो बचती है वो B4 और A4 में बचती है, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, इस बॉक्स में हमारे पास G6 में है, इसलिए हमारे पास G के दोनों ब्लॉक हैं, 2 3 ब्लॉक हैं। हमारे पास D3 में है, इसलिए हमारे पास H3 ब्लॉक है, और हमारे पास बचता है सिर्फ एक, वो है I2। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 8 यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास देखिए D3 की वजह से B3 और A3 ब्लॉक हो जाता है, और I2 की वजह से हमारे पास C2 A2 B2 सब ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारे पास एक ही ब्लॉक बचता है, वो है B1। तो 8 को यहाँ पे जैसे ही रखते हैं, तो ये हमारे पास 2 यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो एक हमारा यहाँ मतलब यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म, 8 सिर्फ यहीं पे आएगा। 8 को जैसे ही यहाँ पे रखा, यहाँ से 8 की प्रोबेबिलिटी ख़त्म। अब देखते हैं आगे, हमारे पास दूसरा नंबर 8 की प्रोबेबिलिटी A4 की वजह से A8 में नहीं आएगा, B1 की वजह से B7 में नहीं आएगा, F7 की वजह से C7 में नहीं आएगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो बचती है सिर्फ C8 और C9 में बचती है, तो हम लोग 8 को यहाँ पे अभी रख लेते हैं, ठीक है, एज एन प्रोबेबल नंबर्स। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं 8 8 8 8 8 8 इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें रखना है अभी। तो हमारे पास G8 में है, G6 में है, इसलिए हमारा G7 G8 ब्लॉक है। I2 में है, इसलिए हमारे पास I के 7 8 ब्लॉक है। हमारे पास F7 में है, इसलिए हमारे पास H7 ब्लॉक है। हमारे पास जो प्रोबेबल नंबर्स हैं H8 और H9 में हैं, जो कि सेम है हमारा C8 और C9 में, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अरे क्या लिख दिया मैंने, ओके। चलिए उसके बाद 1 की प्रोबेबिलिटी, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। D9 की वजह से हमारा H9 ब्लॉक है। B8 की वजह से हमारा G8 H8 I8 ब्लॉक है, और G1 की वजह से हमारा G7 ब्लॉक है। हमारे पास 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ H7 और I7 में है, ठीक है। हम लोग यहीं पे अभी इसको रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं। 1 2 नहीं अवेलेबल है, 2 के लिए अभी देखा जाएगा। 3 4 5 6 के लिए अभी 7 8 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब हमारे पास F2 में है, इसलिए G2 ब्लॉक है। हमारे पास 9 के लिए जो है ये दोनों ब्लॉक, ओके, G3 और S3 9, ओके ओके ओके। तो 9, उसके बाद 1 2, देखिए एक 1 यहाँ पे है इस ब्लॉक में, तो 1 C ब्लॉक में कहीं नहीं C 7 8 9 में नहीं आ सकता, ओके। तो हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी जो है इस ब्लॉक में है, मतलब C6 में है,
और C2 में है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अभी 1 और 1। ठीक है, अभी प्रोबेबल नंबर्स लिखे हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें यदि यहाँ पे 1 आता है तो 1 2 3, अभी 3 नहीं है इसमें, 3 कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं, 3 4 5 5 ओके C5 यहाँ पे हमारे पास E6 में 5 है, इसलिए हमारे पास C6 और A6 ब्लॉक हैं। जैसे ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही बॉक्स बचता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। जैसे ही 5 लिखते हैं हमारे पास इस रो का भी 5 क्लियर हो जाता है। ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएगा, B3 में 3 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास I3 में 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 नहीं रख सकते। हमारे पास B2 में प्रोबेबिलिटी है और इधर हमारे पास B7 में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी इधर है, 3 की प्रोबेबिलिटी इधर है। सेम इसमें 3 की प्रोबेबिलिटी अभी तो इधर सभी जगह है, लेकिन अभी इसको थोड़ा होल्ड करते हैं और ऐसे कोई नंबर्स देखते हैं जो ईज़िली अभी फिल होने वाले हैं। ठीक है, मेजॉरिटी में हो और ईज़िली फिल हो सकते हैं। ठीक है, पहले उनको देखते हैं। ओके, तो हमारे पास इसमें 1 और 3 केवल बाकी है, राइट? या तो 1 और 3 के लिए हमारे पास 1 ये और यहाँ पे भी 1 और 3। ठीक है, 3। ओके, अब एक चीज़ देखो क्लियर है, जब हमारे पास 1 सिर्फ इसी रो ब्लॉक में आएगा, इसी मतलब 6 वाले रो में ही कॉलम में आएगा, तो हमारे पास 1 और यहाँ पे कहीं आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें इस ब्लॉक में 1 हमें यहाँ तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें 1 जब यहीं पे आएगा दोनों में और 3 भी इसी में आएगा, तो हमें यहाँ कहीं भी 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी सारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ख़त्म होती है, तो हमारे पास F1 में 3 है, इसलिए हमारे पास F4 और 5 में भी ख़त्म हो जाती है। तो 3 की प्रोबेबिलिटी बचती है यहाँ पे सिर्फ यहाँ और यहाँ बचती है। ठीक है, इस ब्लॉक में। और 1 की प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ यहीं बचती है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 ऑलरेडी है D9 में, तो यहाँ पे कहीं आ नहीं सकता। जब हमारे पास D4 5 6 में नहीं आ सकता और इधर D6 और F6 में नहीं आ सकता, तो हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक मेजर नंबर मिल गए। अभी देखते हैं और आगे चलते हैं। 1, ठीक है, 1 इसमें कहीं है, 2 यहाँ पे कहीं आ नहीं सकता। ठीक है, 2 हमारे पास, क्योंकि C4 में 2 है, इसलिए हमारे पास ये ब्लॉक है। ओके, पहले अभी 2 को भी देखते हैं एक बार। ओके, चलिए, 2 हमारे पास C4 में है, इसलिए 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, C2 में नहीं आ सकता। B9 में हमारे पास, तो B2 B3 में 2 नहीं आ सकता हमारे पास। अच्छा, 2 है ऑलरेडी, तो इस ब्लॉक में हम 2 क्यों खोज रहे हैं? 1 2 3 एज्यूम वाले नंबर जो हैं, जो अभी 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा नहीं, 4 और कहीं है भी नहीं है, तो 4 यहाँ पे कहीं भी आने की कहीं भी क्यों? बिकॉज अभी E3 में है, तो ये भी ब्लॉक है और ये रो भी ब्लॉक है, तो हमारे पास 4 की जो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 4 की ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 6 बाकी है अभी इस रो में, 7 8 9, 6 अभी बाकी है। 6 को यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी फ्री बॉक्स है। जब फ्री बॉक्स है तो हम इसको मेजॉरिटी में यहाँ पे है, लेकिन 6 को अभी रखना तो कहीं भी पड़ेगा। चलिए रखते हैं 6, लेकिन याद रहे हमेशा, रूल हमेशा, जो सिंगल नंबर आ रहा है वो तो श्योर ही है कि वो वहीं पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं, और भी नंबर मिल जाएंगे तब तक। ठीक है, तो
हमारा जो 2 का आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहीं पे इन दोनों में आएगा 6 और कौन सा नहीं है 7 भी नहीं है राइट 6 और 7 ठीक है 7 अभी देखते हैं 7 के लिए 7 B6 की वजह से 7 ब्लॉक D6 ब्लॉक F6 ब्लॉक I5 की वजह से F5 और D5 ब्लॉक 7 की आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ और यहाँ है ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आमने सामने हमारे पास 7 है तो इसका मतलब इन दोनों में से कहीं एक ही जगह आएगा। यहाँ आने की 6 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे 7 की बढ़ जाती है और यहाँ पे हमारे पास 7 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए अभी होल्ड पे रखते हैं ठीक है। होल्ड पे रखना बेटर होता है बिकॉज़ हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। ओके 7 7 7 1 राइट 1 1 1 1 2 ओके 2 ये C4 की वजह से 2 ब्लॉक है, हमारा G4 और I4 ब्लॉक है। हमारे पास 2 जो आने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ यहीं पे है। जब इसी में से 2 आने की प्रोबेबिलिटी है तो याद रहे कि हमारा H7 H8 और H9 ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ये ब्लॉक होता है हमारे पास देखो E7 में है तो हमारे पास 7 वाली पूरी कॉलम ब्लॉक हो जाती है। इधर हमारे पास B9 में इसलिए हमारी जो 9 वाली कॉलम है पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो हमारे पास 2 की जो प्रोबेबिलिटी बचती है सिर्फ यहीं पे बचती है ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर होल्ड पे और रखते हैं। ओके 1 2 3 3 3 3 3 सिर्फ यहीं पे है 1 2 3 4 5 5 8 8 7 2 7 7 7 ओके 7 ओके 5 5 5 5 की प्रोबेबिलिटी यहाँ है और यहाँ पे है। अभी 5 इंडिपेंडेंट है सिर्फ यहाँ पे। ओके चलिए और आगे चलते हैं। 5 जब इंडिपेंडेंट यहाँ पे है 5 ब्लॉक्ड 5 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही 5 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है हमारे पास ओके 1 2 ओके 2 2 2 2 2 2 2 ओके 1 ओके देखिए एक नंबर मिला अभी हमारे पास 1 इस ब्लॉक में है तो 1 हमें इस रो में ई रो में देखते हैं तो हमारे पास E8 और E9 में नहीं आएगा। हमारे पास E1 ब्लॉक है क्यों क्योंकि हमारे पास G1 में 1 है तो हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे नहीं आएगा कहीं। तो हमारे पास 1 जो आ रहा है E2 में आ गया। जैसे E2 में आया तो हमारे पास ये ब्लॉक हो गया कंप्लीट 1 2 अभी 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 3 आने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी सिर्फ बची यहाँ पे बची। हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक हैं 3 के लिए अभी E8 और E9 ओके। अब जब E8 और E9 बचे तो हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट जो है 7 और 3 में से 3 है। होल्ड ऑन जैसे इसको हम लोग होल्ड करते हैं थोड़ा सा ओके 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 1 जैसे ही यहाँ पे आता है एक चीज़ हमें दूसरा ब्लॉक तो ओपन हो जाता है मतलब प्रोबेबिलिटी ओपन के लिए ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो 1 आने वाला था वो काम ख़त्म हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे 1 की काम ख़त्म होता है चलिए हम वो लोकल लैंग्वेज थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ ठीक है।
जैसे ही यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी ख़त्म होती है, ओके, तो हमारे पास A2 B2 C2 सब ब्लॉक हो जाते हैं और बचता, और इधर B8 की वजह से B3 ब्लॉक हो जाता है, हमारे पास 1, ओके। और एक चीज़, 1 जो आने की यहाँ प्रोबेबिलिटी थी ब्लॉक हो गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दो कि यहाँ पे 1 और 3 बाकी था, 3 यहाँ पे आ गया, ओके, करेक्ट। चलिए, ये ऐसे होता है कि एक नंबर मिलता है ना, आगे के क्लू अपने आप से मिल जाते हैं, ओके। तो 1 1 1, उसके बाद हमारे पास बचते हुए नंबर 1 2 3 4, अभी 4 और 5 इस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 5 5 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, करेक्ट है, ओके, मान लिया नहीं आएगा, लेकिन आगे भी तो कहीं ना कहीं आएगा ना। चलिए देखते हैं। अभी एक चीज़ देखते हैं, ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, ये भी ब्लॉक है, क्योंकि पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके थे, हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी यही है सिर्फ। तो चलिए, ये भी क्लियर है, ये क्लियर है, 1 की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहीं पे है। तो चलिए, कोई नहीं, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 1 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 की प्रोबेबिलिटी, ओके 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 ओके। कहते हैं ना, एक एक नंबर यदि मिलता जाता है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो अभी 4 देखिए, हमें यदि हम 9 कॉलम की बात करें तो 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब E9 में नहीं आ सकता, C9 में नहीं आ सकता, और H9 में नहीं आ सकता। तो आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही जगह बचती है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास 4 की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही बॉक्स बचता है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमारे पास ये ब्लॉक हो जाता है तो 4 4 4, ओके, हमारे पास 4 के लिए जो पूरा ब्लॉक हो जाता है, F रो पूरी ब्लॉक हो जाती है, और F जैसे ही ब्लॉक होती है पूरी, तो हमारे पास C5 की वजह से D5 और F5 ब्लॉक हो जाते हैं, और H4 की वजह से हमारे पास F4 और D4 ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बचता है, वो है D6। तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 1, यहाँ पे क्या क्या हो गया देखते चलते हैं। 1 2 2, ओके, 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 यहाँ पे नहीं आएगा, 9, ओके, 9 9 9 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है, पहला तो सिंगल नंबर है, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हमें इस रो के, इस कॉलम की, 6 कॉलम की बात करें तो कॉलम 6 में हमें 2 9 इस ब्लॉक में चाहिए ही चाहिए, और 6 चाहिए। 6 को हम यहाँ रख नहीं सकते, बिकॉज हमें 2 और 9 चाहिए, इसलिए 9 को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है।
9 को यहाँ पे रखते हैं, जैसे ही 9 को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट गेस था। आगे यदि गलत होगा तो अपने आप एरर निकल के आ जाएगा। चलते हैं आगे। 2 के लिए हमारे पास ये पूरा ब्लॉक है। ओके, ऑलरेडी ब्लॉक था। अब हमारे पास बचता है 1 के लिए ब्लॉक है। 1 के लिए हमारे पास, ओके, वेट अ मोमेंट। 2 2 2 2 2 2 2, ओके ओके, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ओके, 4 4, ओके, ओके। यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जब 2 सिर्फ यहीं पे आने वाला है, ओके, तो मतलब है हमारा कि ऑलरेडी G2 और G3 में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो हमारे पास G7 और G8 ब्लॉक है। तो जब G7 और G8 ब्लॉक है तो यहाँ पे 2 आने की जो इस ब्लॉक में प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ इन दोनों में से एक में थी। तो यहाँ जब प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई तो 2 यहीं पे आएगा। ठीक है, 2 जैसे ही यहाँ पे आता है, एक चीज़ क्लियर हो गई। चलो, 1 की अभी प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं हो पाई है। 1 2 2 1 1 यहीं पे आएगा। 2 3 4 5 6 अभी बाकी है। 6 और 1 अभी सिर खा रहे हैं। ओके, 6, ठीक है, चलो देखते हैं। टू, ये ब्लॉक हो गया। 2 1 2 2, ओके, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 3 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 3 इसमें आएगा तो सिर्फ यहीं पे आएगा, इसमें आएगा तो सिर्फ यहीं पे आएगा। तो हमारे पास 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी यहाँ और यहाँ है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। 3 हमारे पास सिर्फ ये नहीं यार, क्या पागलपंती है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभी रुक जाओ, 3 है यार इसमें, इसमें क्यों भरने जा रहे हो। ओके, इसके बाद अभी एक बार ऐसा करते हैं, जो सिंगल डिजिट कहीं भी हैं पहले उनको फिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि उन पे कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल डिजिट हैं, ओके, 8 5 3 ओके, 8 8 8, ओके। इसके बाद हमारे पास सिंगल डिजिट 2, ये ब्लॉक 2, 9 यहाँ पे 9, तो इसमें सिर्फ बचा 6, यहाँ पे बचा 6, इस ब्लॉक में 6 बचा था। जैसे ही 6 यहाँ पे आता है, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक, तो हमारे पास 3 ये सिंगल डिजिट है। तो 1 2 3
4 4 4 और ओके ओके, थोड़ी सी लड़ाई है, ठीक है। तो 2 इन दोनों में एक ही जगह आना था ना, तो 2 तो यहाँ पे आ गया, 1 तो 2 इन दोनों में 1, अभी चलिए ठीक है, देखते हैं 6 का भी थोड़ा सा है, देखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। 1 और 7, 1 और 2, 2, अच्छा 2 तो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे 2 आएगा नहीं, यहाँ पे 2 आएगा नहीं, तो ये 2 आ गया, ठीक है। और 1, ठीक है, 7 7 7 7 7 3 अभी सिंगल ये भरा हुआ है, बाकी है। तो हमारे पास बचा इस रो में सिर्फ हमारा, इस कॉलम में 5 कॉलम में सिर्फ 1 ही बचा है, तो 1 यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे ही 1 रखा तो हमारे पास सिर्फ इस बॉक्स में 6 बचता है, 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास 6 के लिए ये ब्लॉक हो गया पूरी। और देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इन्हीं दो में थी, 6 6। तो जैसे ही इन दोनों में कंप्लीट होता है 6 ये रख देते हैं। अब ध्यान दो कि 9 और 9 सिर्फ इन्हीं दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 9 हमने ये रख दिया। अब हमारे पास 1 इन दोनों में ही सिर्फ आने की प्रोबेबिलिटी थी। रीज़न है ऑलरेडी आप देखते जाइएगा कि हमारे पास D9 में था और इधर 6 B8 में था, तो हमारे पास ये दोनों ब्लॉक थे। तो हमारे पास अब बचा 1, इधर ब्लॉक है तो 1 हमारे पास ये आ गया। 1 2 3 ये ब्लॉक है, G4 की वजह से 3 ब्लॉक है, तो 3 यहाँ पे आया। जैसे ही 3 यहाँ पे आया तो अपने आप से 4 जो बचा इस पूरे ब्लॉक में, 4 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 4 यहाँ पे आया तो ये हमारा 4 यहाँ आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती। जैसे ही 4 आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म होती तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट बचता है, वो है 5, ठीक है 5। जैसे ये 5 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने की 5 की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और देखो 4 यहाँ और यहाँ दो में एक जगह आना था, और अभी इस रो में A1 to 9 में सिर्फ 4 की कमी है, तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 4 की आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और 6 यहाँ पे आएगा नहीं, देखो 3 और 6, 4 3 6 आने की प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स में थी, तो 4 तो ऊपर आ गया, 6 हमारा G2 में आ गया, तो 6 भी नहीं आएगा, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 5 यहाँ पे है हमारे पास B4 में, तो B3 में 5 आएगा नहीं, अपने आप से 5 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 5 यहाँ पे आया हमारे पास, तो इसमें अभी 6 सिंगल ऑलरेडी देखिए रखा है, अभी तक हम लोग उसको छोड़ के रखे हैं सिंगल डिजिट को। 6 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 6 यहाँ पे आया तो देखो 6 इस ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ 2 जगह आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 6 यहाँ पे आएगा नहीं, तो 6 अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही 6 यहाँ पे आया हमारे पास देखो इस ब्लॉक में सिर्फ एक ही डिजिट कम है, कोई कौन सा कम है, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ओके। तो इसके बाद अब हमारे पास बचता है कौन सा डिजिट, ओके। इधर हमारे इस D रो में हमारे पास 1 2 3 4 5, ओके। 6 इस बॉक्स में आ गया, तो यहाँ पे 6 आएगा नहीं, तो 6 हमें इस रो में चाहिए, तो 6 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 6 यहाँ पे आया अपने आप से 7 यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हमें 7 तो चाहिए ना इस बॉक्स में, 1 आ नहीं सकता था क्योंकि 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 1 है यहाँ पे आ गया। जैसे ही यहाँ पे इन दोनों की भी कंपटीशन देखो, 6 और 7 इन्हीं दोनों ऑन बॉक्स में आने की वो रिक्वायरमेंट थी D1 में और E1 में, तो हमारे पास 6 और 7 अपने 1 से आ गए। जैसे ही हमारे पास E1 में 7 आया तो हमारे पास E8 में 7 की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई, और हमारे पास 7 इन्हीं दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी थी, 7 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 7 यहाँ पे आया हमारे पास यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी सभी जगह थी, ओके। 3
ऑलरेडी हमारे पास H9 में आ चुका है, तो हमारे पास E9 में आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। 3 यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही 3 यहाँ पे रखते हैं, हमारे पास इस ब्लॉक में अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 ठीक है, और ये हमारा सुडोकू कंप्लीट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स दोस्तों, आज फिर आप लोगों ने हमारे साथ सुडोकू पूरा फिल किया। थैंक यू।